तभी इसी कंपनी के रोबोट ने इसके डैड को पकड़ा था, जिससे उसके आंखों में जगदीश को एक स्नेक दिखता है। जग्गू भाई गिर जाता है, तभी शेरू भाई का पारा तो गर्म हो जाता है। पूरा शहर ऐसे ही डिस्ट्रॉय होगा। मेन विलन लास्ट एस्ट्रॉइड और इन दोनों की पावर अपने अंदर खींच लेता है, जिसे बचाने के लिए वो धमाके में चले जाते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है जहां हम हमारे लौंडे जग्गू को देखते हैं, जो कि कहीं तो पापा पापा मुझे छोड़कर मत जाओ बोल रहा था। तभी इसके पापा यानी कि मैं बोलता हूँ साले दल्ले तू कभी हार मत मानना, लेकिन तभी वो उठ जाता है। जहां हम देखते हैं जय उसे उठाता है, बट इन दोनों का फूट जाता है सर। एंड यहाँ वो हकलाते हुए बोलता है ए तुम दोनों मेरे पे ज्यादा हंसो मत, समझे ना। और तभी यहाँ वो बोलता है कि देख भाई मेजर रूबी चाहती है कि हम फिर से ट्रेनिंग करे, तो बस ये निकल जाते हैं मजदूरी करने। पर वहाँ पिंकी ने बोलती है वो डॉक्टर गुरु एंड रूबी जी बाहर गए हैं। फिर क्या ये मस्त अपना सूट वूट पहन के मजदूरी कर रहे थे, तभी फाइट के बीच इनके अंदर की जवानी जाग जाती है, तो ये मुजरा करने लगते हैं। एंड यहाँ जग्गू ये स्टेप करके बोल रहा था जिसने भी आदि एनिमेवर्स को सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरा ये ले ला भाई, अब तो देने पे बात आ गई। एंड इन्हें देखते ही ये भी मुजरा करने लगता है। मेरी सास के 3 बेटे तीनों मजेदार से। और तभी हमारी मैडम रूबी आती है अपने बंदे के साथ। खैर हर कोई मेरे जैसा सिंगल नहीं होता। और यहाँ डॉक्टर गुरुजी ने बोलते हैं माँ मुझे कुछ नहीं दिख रहा है माँ, तुम सबके लिए मेरे पास एक अच्छी खबर है। हमारे पास हेडक्वार्टर से कुछ नए बेरोजगार आने वाले हैं। बट जब ये यहाँ देखते हैं तो वहाँ एक डीनो वाला कोई तो बॉक्स अपने आप गाना सुनकर ओपन हो रहा था, लेकिन तभी ये रेड डीनो बाहर आता है। एंड यहाँ हम एक पास देखते हैं जहाँ इसके डैड ये डायनो को ये फोटो दिखाकर बोल रहे थे देख भाई ये मेरा बेटा जगदीश है। और तभी डीनो बोलता है तो बौने तू सूरज का बेटा है ना। तो बस अपने बापू का नाम सुनते ही वो बोलता है क्या तू जानता है उन्हें, बताओ बताओ मुझे कि तुम उन्हें कैसे जानते हो, वरना निकल जाओ यहाँ से। लेकिन हमारा डीनो इसके ऊपर चिल्लाकर ट्रक में वापस चला जाता है। एंड दूसरी तरफ हम देखते हैं हमारी बैडी और शैतान सिंह को, जो कि कलवा उस्ताद से बात कर रहे थे। वाह भाई मतलब क्रिएटर को और कोई नाम नहीं मिला, सही है। खैर यहाँ वो बोलता है क्या अमीनो मैट्रिक्स रोबोट तैयार है। तभी हमारी बैडी बोलती है शैतानी दादी जिया शहर पे हमला करेगी एंड उनके एनिमल रोबोट को उसके बिल से निकालेगी। और यहाँ जग्गू फिर उसे वही सवाल पूछता है, पर तभी इमरजेंसी आती है, जिसे देखकर रेड डीनो को एक पास्ट याद आता है कि जब वो हार गया था तभी इसी कंपनी के रोबोट ने इसके डैड को पकड़ा था। जहां वो बोलता है मेरे दोस्त लालू बट तुम कभी हार मत मानना, एक तो भाई तुम पहले सबका नाम सुधारो। और यहाँ लालू गुस्से में भागकर आता है ये बुढ़िया को लपेटने। और इनके क्लैश के बीच हम ये भी देखते हैं कि लालू भाई तो कुछ ज्यादा ही स्ट्रॉन्ग है, जिसे देखकर ये तीनों भी टेंशन में आ रहे थे। एंड यहाँ जब वो लालू को धो रही थी तो तभी इसके स्किन पे कलवा आता है एंड बोलता है हाँ भाई बुढ़िया टेस्ट के लिए इतना काफी है। एंड यहाँ इसे शांत करने के लिए ये तीनों साथ में इसे रोकने की कोशिश करते हैं, बट ऑफ कोर्स हमारा लौंडा इन्हें बॉल माफिक दूर फेंक देता है। देख शेरू भाई तू लालू को मार नहीं सकता है। तो बस जब ये फिर से उसे रोकने की कोशिश करते हैं तभी इतनी बेइज्जती होने के बाद हमारे शेरू की सटक जाती है। तो फिर क्या जब वो कोई तो बिजली वाला अटैक करने वाला होता है तभी यहाँ जीरो आता है और बोलता है देख भाई जब तक उसे कोई पार्टनर नहीं मिलेगा तब तक लालू का मत्था फिरा रहेगा। और यहाँ वो बोलता है देख भाई गोलू को कौन उठा सकता है। तो बस ओम बोलता है मैं उसका पार्टनर बन सकता हूँ। फिर क्या वो चले जाता है एंड यहाँ इसका रोबोट भी उसे रोकने की कोशिश करता है। एंड दूसरी तरफ हमारा लौंडा गोलू के लिए गाना बजाता है, जिससे गोलू जागता है और ओम उसे सारी चीजें समझाता है। तभी गोलू भाई बोलता है ओए लगता है कैप्टन फिर से गुस्से में आ गए हैं, ओए लगता है उनकी कोई पुरानी यादें ताजा हो गई होगी, ओए मैं ही सिर्फ उन्हें शांत करा सकता हूँ, ओए आरा तुम थोड़ा पीछे हो जाओ मैं निकलूं तो यहाँ से। तो बस ये निकल जाते हैं। एक मिनट मैं क्यों उसके जैसा बोल रहा हूँ, एक तो भाई किसने गोलू भाई को लस्सी पिलाया था सही बताना। एंड यहाँ जब उसके रोबोट की भी गुद्दी टूटने वाली थी तभी शेरू भाई का पारा तो गर्म हो जाता है और वो मस्त अपना लंबा सा निकालता है शॉट। मैं तो कुछ और ही समझ रहा था।
जिसे देखकर ये उसे मना करते हैं, पर तभी ओम एंड गोलू आते हैं, लेकिन ये साला लस्सी वाला गोलू भी इसे नहीं रोक पाता। डल्ला कहीं का भी तो बहुत फेंक रहा था। ओए मैं भी सिर्फ उन्हें शांत करा सकता हूँ। जिससे वो एक फैमिली पे अटैक करने जा रहा था, बट वहाँ हमारा जग्गू उसे रोकने की कोशिश करता है, जिससे ये भाई साहब को फिर से एक पास्ट याद आता है जहाँ उसके डैड भी इसे रोकने की कोशिश करते हैं एंड बोलते हैं तुम उसके दोस्त बन जाओ तो शांत हो जाओगे। और यहाँ लालू शांत होकर उसके डैड से दोस्ती कर लेता है एंड प्रेजेंट में भाई शांत भी हो जाता है। आगे हम हमारी बैडी को देखते हैं जो कि ये रोबोट देख कर बोलती है अब ये बच्चे तो गए। और यहाँ शैतान सिंह देखता है कि हैं ये बिना पूछे रोबोट लेके गई। एंड हाँ, इसके लास्ट एपिसोड में तुम्हें शैतान सिंह के बारे में कुछ ऐसा पता चलेगा जिससे तुम नहीं मैं भी शॉक हो गया था। बाकी दूसरी तरफ जब जग्गू फिर से अपने सपने में अपने डैड का पीछा कर रहा था, तभी लालू इसका सपना तोड़ देता है। खाने को दे रहे। और भाई प्लीज इस बच्चे को उसके बाप से मिलाओ पहले। खैर यहाँ जब वो फिर से पूछता है तो भाई फिर गुस्सा होकर भगा देता है, पर तभी भाई को उसे देखकर फिर से उसकी याद आती है। एंड जब ये दोनों बात कर रहे थे तभी हमारी बेटी शहर में आतंक मचाने लग जाती है, जिसे देखकर हमारे लौंडे अपना कंबाइंड रोबोट लेके आते हैं। और यहाँ ये कुछ ज्यादा ही ओवर पावर होती है एंड ये दल्ले इसका कद्दू ना उखाड़ पाते कुछ। तो बस ये देख कर लालू भाई की सटक जाती है एंड वो अपने गोलू प्रा के साथ आ जाते हैं इसकी गुद्दी लाल करने के लिए। लेकिन जब ये भी इसके अटैक को हैंडल नहीं कर पा रहे थे तभी हमारा लालू भाई ने प्लान बताता है एंड गोलू प्रा को ऊपर फेंक देता है, जिससे उसका वो डायमंड क्रिस्टल टूट जाता है और इसका फायदा जीरो अच्छे से उठाता है एंड हमारी बैडी पे अटैक करता है, जिससे हमारी पापा की परी जमीन पर मगरमच्छों के बीच आ जाती है। वाह क्या राइम है। बट जब ये उस पे फिर अटैक करने वाले थे तभी वो हमारे लॉन्डो पे रेडियो वेव यूज करती है, जिससे जग्गू भाई गिर जाता है। बट ऑफ कोर्स लालू से बचा लेता है एंड सारे अटैक अपने ऊपर ले लेता है, जिसे देखकर जग्गू भाई गुस्सा होते हैं एंड सुपर सैयन के जैसा चिल्लाने लगते हैं, जिससे हम यहाँ देखते हैं इन दोनों की पावर को जो कि साथ में 100% हो जाती है। एंड तभी रोजी बोलती है उसे ट्रांसफॉर्म करने का वक्त आ गया है जगदीश। तो बस हमारा लालू भाई ट्रांसफॉर्म होता है, फिर क्या वो अपने न्यू गुलेर जैसे वेपन से उसे हरा देता है। बट तभी इसके पास कलवा भाई का कॉल आता है जो बोलता है बहुत हो गया टेस्ट, अब वापस आओ। फिर होना क्या था, हमारी बेटी यहाँ से कल्टी मार लेती है एंड यहाँ हेडक्वार्टर में जय भाई बोलता है मुझे कब मिलेगा मेरा डिनर रोबोट। और यहाँ तभी हम एक्स बोट को देखते हैं जो कि उठते ही बावरा हो जाता है एंड इनके जाते ही ये एक इविल स्माइल करता है। और दूसरी तरफ यहाँ हमारी रूबी जी अपने कैप्टन से बात कर रही थी जो बोल रहा था देखो भाई लोग जो करना है जल्दी करो, नहीं तो वो अगर और पावरफुल हो गए तो हमें ही मुश्किल होगी। लेकिन तभी हमारे लौंडे यहाँ आते हैं जो कि देखते हैं कि हमारी रूबी जी तो बहुत सैड दिख रही है, क्योंकि अगर ये और ताकतवर नहीं हुए तो फिर इन सबको कोई नहीं बचा सकता है। एंड दूसरी तरफ ये श्रापी रोबोट जो कि दुश्मनों के इलाके से पकड़ाया है, वो डॉक्टर सिंह के कमरे में आकर इन दोनों के एनिमल रोबो को ट्रक में डाल देता है। पर जब ये वहाँ आते हैं तभी ये साला वहाँ से भाग जाता है, जिसका पीछा ये तो करते हैं पर वो इससे कद्दू ना पकड़ पाते। और यहाँ जब ये आर्मी वाला ट्रक लेके जा रहा था तभी वो इसे बाहर फेंक कर कंट्रोल हाथ में ले लेता है। बट यहाँ इन्हें पता चल जाता है कि ये बानर रोबोट तो इन्हें लेके कहीं तो भाग रहा है। तो बस हमारे लौंडे उसका पीछा करते हैं, लेकिन ये भाई साहब उन पे बम बरसा देते हैं, जिससे जब सारे पत्थर वहाँ यहाँ गिर रहे थे तभी ये मिलकर स्कूल बस को बचा लेते हैं एंड सारे स्टोन को फोड़ देते हैं। और तभी ये मंदबुद्धि ब्रिज पे अटक जाता है, जिसे देखकर ऑफ कोर्स लालू गोलू से बचा लेते हैं। एंड तभी उसे यहाँ एक पास्ट याद आता है कि कैसे वो लोग इसे वहाँ बुली करते थे, लेकिन हमारे लौंडे उस पे चिल्लाने की जगह उसे माफ कर देते हैं, जिससे वो बहुत खुश होता है एंड इनकी तरफ आ जाता है। और यहाँ हम देखते हैं कि ये लोग ओम एंड जय के पुराने रोबो को आर्मी के पास भेज रहे थे ताकि ये उनकी मदद कर सके। वैसे भी अब इनके पास डीनो रोबो है तो डरने की कोई बात नहीं है। इसके नेक्स्ट एपिसोड में हम देखते हैं हमारी बेटी गुलाबो को
को, जो कि इस दल्ले को बोल रही थी, देख भाई मुझे तो ये रोबोट चलाने में बहुत मजा आता है। अब ये ऐसा क्यों बोल रही है? क्योंकि डॉक्टर सिंह ने रोबोट को ऑटोमेटिक कर दिया था। पर तभी हमारी बैडी उसके अंदर जाकर यहाँ से निकल जाती है। और यहाँ दूसरी तरफ हमारा जगदीश भाई अपनी मॉम से बात कर रहा था एंड पूछ रहा था कि मम्मा मैं लालू के और क्लोज कैसे जाऊं। देन उसकी मॉम बोलती है देखो बेटा उसे जितना प्यार दे सको दो। तो बस हमारा लौंडा उसके साथ फोटो लेता है और उसे चुम्मी देकर बोलता है और ले 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 मेरा बाबू है तू। ये क्या बक रहे हो मादर? तो बस लालू भाई तो है ही सरफिरा डिनो, फिर क्या वो गुस्से से चिल्लाकर यहाँ से चला जाता है। जिसे देखकर जग्गू भाई डायनासोर के म्यूजियम में जाते हैं ताकि वो उसे समझ सके, लेकिन कहीं से तो दो लेजर भी मारते हैं जिससे ये टी-रेक्स इसके ऊपर गिर जाता है। एंड यहाँ ये टीन के डब्बे एस्ट्रॉइड लेने आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये एस्ट्रॉइड एक पावर सोर्स है जो कि किसी को भी ओवर पावर्ड बना सकता है। फिर क्या यहाँ हम हमारी बैडी को देखते हैं जो कि मस्त चिल मारकर कोल्ड ड्रिंक पी रही थी। तभी अदल्ला हमारी गुलाबों पे अटैक करता है, बट उसकी रोबोट मस्ती से फेंक देती है। और जब वो इसे मारने वाली थी तभी हमारा सिग्मा लालू आकर इसे बचा लेता है। एंड यहाँ ये सब देखकर रूबी जी ने भेजती है, जहाँ हम जगदीश भाई की सेटिंग को भी देखते हैं जो आधे ही इस पे अटैक करती है, बट वो टेलीपोर्टेशन यूज करके इसे बहुत धोती है। एंड यहाँ जब वो इनके ऊपर लेजर बीम करने वाली थी तभी कोई तो आकर उन्हें बचा लेता है। एंड यहाँ हम हमारे थर्ड दिन रोबो को देखते हैं और यहाँ जब इसकी एआई रोबोट संभाल नहीं पा रही थी तभी हमारी गुलाबो जी गुस्से में उसका चिप निकाल कर कंट्रोल हाथ में ले लेती है, जिससे इनके बीच एक खतरनाक क्लैश होता है जहाँ ये दोनों गिर जाते हैं। पर ये भाई साहब तो बस नाटक कर रहे थे और तभी वो स्मोक यूज करके यहाँ से भाग जाती है। एक तो भाई मैंने आज तक इन्हें एक विलन भी पकड़ते हुए नहीं देखा, मतलब इनसे बस कर सब भाग जाते हैं। एंड आगे हम देखते हैं डॉक्टर शैतान भाई बोलता है ये लो इस हेलमेट को पहन लो, बाकी वो कर देगा। वो कौन? ये साला दल्ला अभी भी नहीं सुधरा। जब वो इससे बात कर रहा था तभी हमारी पिंकी इसके पास आती है एंड बोलती है तो चले आज मजे करने। जहाँ हम देखते हैं ये मस्त एंजॉय कर रहा था इसके साथ, लेकिन ये गद्दार उसके ऊपर वही चिप जब लगाने वाला था तभी वो इसे एक फूल वाला फ्रेंडशिप बैंड पहनाती है। फिर क्या ये रोने लगता है एंड जब वो इसका हाथ चेक करने वाली होती है तभी ये गिर जाता है, जिससे चिप इसके अंदर लग जाता है एंड भाई का हॉटस्पॉट उसके साथ कनेक्ट होता है। और दूसरी तरफ यहाँ जब इन्हें ये गोरिल्ला रोबोट से फाइट करने में मुश्किल हो रही थी तभी हम हमारे लॉन्डे जय को देखते हैं जो कि अपने डीनो को ट्रांसफॉर्म करने बोलता है। एंड यहाँ ये रोबोट बनते ही अपने न्यू वेपन से अटैक करता है, पर वो इसे घुमाकर मस्त बॉल माफिक दूर फेंकता है। लेकिन तभी हम क्या देखते हैं भाई का वेपन उसके गोरिल्ला के अंदर से निकलता है उसे डिस्ट्रॉय करके। वाह ये तो कूल निकला। फिर क्या ये भाई साहब यहाँ से कल्टी मार लेते हैं एंड यहाँ वो बोलता है सॉरी कैप्टन मुझे देर हो गई। तो बस ये उसे बधाई देते हैं कि वाह भाई तेरे पास भी तेरा डीनो रोबोट आ ही गया। देन आगे हम देखते हैं कि कैप्टन को जो कि इन सब पर नजर रख रहे थे और तभी वो एक लौंडे को बोलते हैं टाइम आ चुका है, अब से तुम्हें भी इनके साथ ही काम करना है। एंड यहाँ हम देखते हैं कि ये भाई साहब के पास भी एक डीनो रोबो होता है और दूसरी तरफ यहाँ हमारा लौंडा अपने स्कूल में अपनी भूली हुई बुक लेने आया था, लेकिन इसके दल्ले दोस्त तो इसे डरा कर भेजे थे। तो बस हमारे लौंडे को उसकी बुक मिल तो जाती है, पर भाई की इतनी फटी होती है कि वो डर के जब यहाँ वहाँ भाग रहा था तभी यहाँ वही इविल रोबोट आते हैं जो कि इसे कूटने ही वाले थे। तभी हम हमारे नए लौंडे को देखते हैं जो इसे बचा लेता है एंड जग्गू बोलता है भाई अब तू कौन है, लेकिन तभी वो अपने डीनो रोबोट को इससे भिड़वा देता है, बट ये गोरिल्ला रोबोट भी आ जाता है जिसे देखकर भाई बोलता है एक के खिलाफ दो, ये तो गलत बात है। लेकिन हमारा नया लौंडा बोलता है रहने दे भाई मैं इन दल्लों को अकेले देख लूंगा। एंड यहाँ भाई गोरिल्ला वाले को तो कूट देता है, पर तभी कलवा भाई आता है एंड हंसते हुए अपने पॉइंटर लोग को लेके चला जाता है। तो बस ये भी यहाँ से कल्टी मार लेते हैं। एंड यहाँ हेडक्वार्टर में जब ये लोग उससे पूछते हैं कि हाँ भाई अब तू कौन है, हमें बताएगा कि नहीं, पर भाई बोलता है देख भाई मैं वही हूँ जो तुम लोग कभी नहीं बन पाए। वाह भाई का एटीट्यूड तो मस्त है। खैर अभी के लिए मैं तो इसे ओल्ड सल्लू भाई बोलूंगा।
इसका हेयर स्टाइल तो देखो तेरा नाम वाला भी है इसीलिए। खैर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि कलवा भाई साहब ने एस्ट्रॉइड की पावर ये दोनों रोबोट में डाल दी है। एंड हेडक्वार्टर में जीरो आकर इन्हें बोलता है देखो भाई लोग हमारी अब पूरी टीम बन चुकी है तो हम अपने डीनो रोबो को कंबाइन कर सकते हैं, इसीलिए चलो ट्राई करते हैं। एंड यहाँ हम देखते हैं ये लोग वही अच्छी चीजें याद कर रहे थे अपने डीनो के साथ ताकि ये अच्छे से कंबाइंड हो सके, पर उसके लिए इन्हें कुछ ट्रेनिंग करनी होगी लाइक बैलेंस, जिसमें वो अपने टीम वर्क एंड शांत दिमाग से ये ट्रेनिंग पास कर लेते हैं। लेकिन तभी अदले फिर शहर में आतंक मचाने आ जाते हैं, जिसे देखकर हमारे हीरोज भी तैयार होते हैं, बट इस बार ये इतने ओवरपावर होते हैं कि इनके सामने डीनो भी इनका कुछ नहीं उखाड़ पाते। और जब हेडक्वार्टर में इनका भी दिमाग नहीं काम कर रहा था तभी हमारा लौंडा जीरो कैप्टन से पूछता है कंबाइन के लिए, लेकिन वो बोलते हैं टाइम नहीं है जल्दी कंबाइन करो। लेकिन जीरो बहुत डर रहा था पर वो बोलते हैं देखो तुम लोग कर सकते हो, कभी भी हार मत मानना। और ये सुनकर जगदीश को उसका एक पास्ट याद आता है जहाँ उसके डैड उसे साइकिल चलाना सिखा रहे थे। एंड वो बोलते हैं अब तुम खुद करो कोशिश और हाँ कभी हार मत मानना, ठीक है ना। जिससे हमारा भाई मोटिवेट होता है और खुद ट्राई करता है एंड वो साइकिल चलाना भी सीख जाता है। और प्रेजेंट में ये वही फॉर्म करते हैं कंबाइन के लिए, बट उनसे ये नहीं होता जिसका फायदा ये दल्ले अच्छे से उठाते हैं एंड इन्हें हरा देते हैं। लेकिन हमारे हीरोज वहाँ से भागकर हेडक्वार्टर में आ जाते हैं जहाँ जीरो को पता चलता है कि ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि इनके बीच अभी उतना अच्छा बॉन्ड नहीं बना है। एंड यहाँ हमारा ओल्ड सल्लू भाई अकेले चला जाता है उन्हें रोकने पर। जब उसे बहुत मुश्किल हो रही थी तभी जगदीश बोलता है मुझे नहीं पता हमें उसे बचाने जाना ही होगा चाहे कुछ भी हो, तो बस ये आकर उसे संभाल लेते हैं और बोलते हैं तुम टेंशन मत लो हम हमेशा तेरे साथ रहेंगे। एंड यहाँ जीरो बोलता है तो आखिर में जगदीश तुम्हें समझ में आ ही गया कि लीडर जब तक साथ में नहीं होगा तब तक टीम भी गलती करेगी, तो बस ये मिलकर कंबाइंड यूज करते हैं। एंड इस बार वो फाइनली अपने डीनो रोबोट को कंबाइन भी कर देते हैं जो कि कुछ ज्यादा ही कूल लग रहा था। और हमारा न्यू कंबाइंड रोबोट इन दोनों की मदद से इस तरह कर देता है। इसके नेक्स्ट एपिसोड में जब सारी जनता चिल मार रही थी तभी ये साले टीन के डब्बे फिर वही आतंक मचाने आते हैं, जिसे देखकर वो जीरो को वहाँ भेज देते हैं और भाई अकेले ही सबको कूट भी देता है। पर तभी कलवा भाई अपनी एक एबिलिटी यूज करता है जो कि एक स्नेक होता है और वो जीरो को अपने कंट्रोल में कर लेता है। एंड जब ये लोग यहाँ आते हैं तभी जीरो इन सब पर अटैक करता है, जिसे देखकर ये बोलते हैं हाँ भाई क्या दिक्कत है आपकी, आप हम पर अटैक क्यों कर रहे हो। लेकिन हमारा न्यू लौंडा बोलता है देखो भाइयों हमारा जीरो अब कलवा के कंट्रोल में है। तो बस इनके फाइट के बीच ओम उसको धक्का देता है जिससे उसके आंखों में जगदीश को एक स्नेक दिखता है। एंड हेडक्वार्टर में जब उसका डीनो भी आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा था तो लालू एंड सब उसे रोकने की कोशिश करते हैं, पर जब उसे सब फिर से याद आ रहा था तभी वो फिर कोशिश करता है अटैक करने की। हमारा सल्लू भाई इस पे अटैक करता है जिससे जब स्टोन इसके ऊपर गिरने वाला होता है तभी जगदीश इसे बचा लेता है, जिससे उसे सब फिर से याद आ जाता है, जिससे वो एंड उसका डीनो रोबोट भी ठीक हो जाता है। बट तभी हमारे मेन विलन एंड हीरोज का फर्स्ट टाइम फेस टू फेस बात होती है जहां हमारे डीनो रोबो भी अपने रोबोट फॉर्म में आते हैं और फिर वो अपना पावरफुल कंबाइन कैनन अटैक करते हैं जिससे कलवा भाई की गुद्दी लाल हो जाती है। एंड वो इन्हें देख कर बोलता है टेंशन मत लो लाडलो, मैं जल्दी आऊंगा, मुझे तो बस देखना था कि तुम कितने पावरफुल हो। सो इस एपिसोड में जब कैप्टन इनके साथ आ रहा था तभी ये दो रोबो इनके ऊपर अटैक करते हैं, बट यहाँ रिवील होता है कि हमारा कैप्टन कोई आम इंसान नहीं है बल्कि वो रोबोट को आसानी से कंट्रोल कर सकता है, जिससे वो इन दोनों को रोक देता है, जिसे देखकर यह कमीना डॉक्टर शैतान वहाँ चले जाता है। पर तभी हेडक्वार्टर में इन्हें मिशन मिलता है कि वहाँ जल्दी जाओ, कैप्टन को मदद की जरूरत है। एंड जब वो यहाँ आते हैं कंबाइंड होते हैं ताकि उसकी गुद्दी तोड़ सके, पर जब वो इसे मारने वाले होते हैं तभी भाई गिर जाता है। एंड वहाँ हमारी बैडी भी आती है जो कैप्टन और इस डल्ले डॉक्टर को लेके चली जाती है। एंड यहाँ जब सब टेंशन में होते हैं तभी जगदीश इन्हें बोलता है आप उन्हें बचा भी नहीं पाए, कम से कम मुझे तो बताना चाहिए था कि वो मेरे डैड है। और यहाँ आकर वो इस बौने को धमका कर उनके हेडक्वार्टर का लोकेशन लेकर निकल जाता है अपने डैड को बचाने, पर उसे लालू रोक कर बोलता है अकेले कहीं नहीं जाना। एंड यहाँ जग्गू कॉल कट करके लालू को बोलता है कि मैं फिर से अपने डैड को नहीं खोना चाहता, जिससे लालू को वही पास्ट याद आता है कि कैसे उसके डैड को पकड़ कर लेके गए थे। तो बस ये दोनों साथ में जाएंगे उसे बचाने, जिसे देखकर ये मस्त
मस्त हंस रहे थे और यहाँ हमारा लौंडा आ भी जाता है एंड इन सब की गुद्दी लाल कर देता है। पर वो यहाँ देखता है कि ये तो बस एक होलोग्राम है, मतलब भाई का कट चुका है। और वो यहाँ देखता है कि यहाँ पे एक जिसे देखकर लालू उसे बचाने के लिए आगे आता है एंड यहाँ दूसरी तरफ वो दोनों इसे खांचे में लेते हैं कि साले तूने उसे कौन सी लोकेशन दी, जल्दी बता हमें। एंड यहाँ दूसरी तरफ लालू भाई की फील्डिंग सेट हो जाती है, फिर भी वो इनसे फाइट करने की कोशिश करता है बट ऑफ कोर्स वो यहाँ हार जाता है। पर तभी एंट्री होती है उसके यारों की, जो कि आते ही अपने कैप्टन को पहले संभालते हैं और जब वो इन पे अपना पावरफुल लेजर करने वाले होते हैं तभी हमारा नया लौंडा बोलता है तुम लोग पीछे हटो। एंड यहाँ हम देखते हैं वो अपना हेलमेट निकालता है और बोलता है क्या आप मेरे ऊपर अटैक करोगे पापा, जिसे सुनकर उसका हाथ कांपने लगता है एंड वो अटैक इन पे नहीं करता। तो बस ये वहाँ से निकल जाते हैं, जहाँ जगदीश इसे देखकर बहुत गुस्सा होता है। आगे हम देखते हैं जब इनके बीच बात नहीं हो रही थी तभी वो बोलता है कि मैं उनके साथ नहीं हूँ, बल्कि मुझे ये सब रोकना है ताकि मैं भी अपने डैड के साथ शांति से रह सकूं, इसीलिए मैंने ये टीम को ज्वाइन किया। तो बस इन दोनों के बीच का मसला सॉल्व हो जाता है। और दूसरी तरफ कलवा भाई इसके डैड पे भी वही स्नेक एबिलिटी यूज करके उसे कंट्रोल करके उनकी लोकेशन देख लेता है, जिससे ये दोनों पार्टी के बीच फिर से राणा होता है। एंड हाँ, हमारी बेटी ने कमजोर करके अंदर आ जाती है पर वो रोबो में ट्रांसफॉर्म होता है, लेकिन तभी वो इन्हें ट्रैप करके इन पे बम बरसा देती है, जिससे सील तो टूट जाता है। तो बस फिर क्या ये कंबाइन का सोचते हैं बट नहीं हो पाता क्योंकि ये अभी बहुत वीक हो चुके हैं। एंड यहाँ वो इन्हें बोलती है तुम पीछे हटो, उन्हें पता चल गया कि हमारा हेडक्वार्टर यही है, अब हम इन्हें रोकने की कोशिश करेंगे। और यहाँ इन्हें वो एस्ट्रॉइड का पीस मिल जाता है जिससे वो इन्हें और पावरफुल बनाता है। एंड बस ये सारे टीन के डब्बे अपने अपने लीडर के साथ आ जाते हैं इन्हें मारने, और यहाँ वो शील्ड बनाते हैं एंड उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो कहाँ रुकने वाले हैं। तो बस यहाँ इनका पावरफुल लॉन्च अटैक चार्ज हो जाता है जो कि सीधा स्पेस से अटैक होता है और इनसे इनकी कुछ आर्मी तो खत्म हो जाती है, पर ये चारों पता नहीं कैसे तो बच जाते हैं। फिर क्या ये गोरिल्ला रोबोट इनका सील तोड़ देता है, जिससे इनके डीनो रोबो बाहर आते हैं इन्हें प्रोटेक्ट करने। एंड दूसरी तरफ जब ये साले टीन के डब्बे हेडक्वार्टर के अंदर भी आ रहे थे तभी ये और इनके डीनो रोबोट भी हार जाते हैं, जिसे देखकर ये बोलती है उनका और अपना ख्याल रखना लालू। एंड यहाँ वो इमरजेंसी रिवर खींचने जा रही थी, जिसे देखकर पिंकी बहुत सैड होती है कि यहाँ पे हमने कितनी यादें बनाई। और हाँ, जगदीश की सेटिंग कोई और नहीं बल्कि यही थी, इसके पास भी एक वो है रोबो। तो बस ये वहाँ से अपने बेस के साथ कहीं तो उड़ जाते हैं एंड आगे ये उन्हें ढूंढते ढूंढते रेगिस्तान जितना कहीं तो बहुत दूर आ जाते हैं, जहाँ अचानक से कुछ तो खुलता है जिससे ये नीचे आ जाते हैं और हम एक छुपा हुआ पुराना हेडक्वार्टर देखते हैं। एंड यहाँ वो कुछ फोटो देखता है कि कैसे पहले उसके डैड, डॉक्टर सिंह एंड कैप्टन सब एक साथ रहते थे, तब ये चारों कितना खुश रहते थे। पर तभी जगदीश बोलता है अरे देखो तुम्हारे डैड और मेरे डैड तो बिल्कुल हमारी तरह है, हमेशा साथ में कितना खुश रहते थे, जिसे सुनकर वो इसे गले लगा लेता है। बट तभी ये दल्ले यहाँ भी आ जाते हैं। तो बस जब ये फिर से हारने वाले थे तभी लालू के अंदर कुछ तो होता है जिससे वो बहुत गर्म हो जाता है। तो फिर क्या ये मिलकर अपना पावर कंबाइन कैनन अटैक करते हैं, जिससे इनके बीच काफी मस्त क्लैश होता है। एंड यहाँ तभी गुस्से में जगदीश बोलता है तुम कर सकते हो, मुझे तुम पर भरोसा है, तुम अपनी पूरी ताकत लगा दो दोस्तों। और बस ये सुनते ही लालू को फिर याद आता है कि उसके डैड भी इसी तरह उसे मोटिवेट करते थे। तो बस हमारा लालू भाई और उसकी मंडली अपनी पूरी ताकत लगा देते हैं, जिससे ये दोनों हार जाते हैं। तो अब आते हैं इसके लास्ट एपिसोड पे, जहाँ हम देखते हैं कि कलवा भाई इन पे बहुत गुस्सा होते हैं एंड अपना प्लान दिखाते हैं कि पूरा शहर ऐसे ही डिस्ट्रॉय होगा। और दूसरी तरफ यहाँ हम रूबी, डॉक्टर सिंह एंड पिंकी को देखते हैं जो कि नेटवर्क पाने की कोशिश कर रहे थे। तभी ये टीन के डब्बे बट वहाँ हमारे लौंडे मस्त हीरो माफिक एंट्री मारते हैं। तो फिर क्या ये सब साथ में निकल जाते हैं अपने कैप्टन को बचाने, लेकिन हमारा कलवा देखता है कि इसका ये डायमंड जैसा कोई बटन नहीं बल्कि एक ट्रैकर है। तो बस वो इसे तोड़ देता है एंड ये देखकर डॉक्टर शैतान बहुत सैड होता है। लेकिन जब हमारी गुलाबो जा रही थी अपने रोबोट के साथ फिर से, तभी वो बोलता है तुम कहाँ जा रही हो, अब तुम लोग नहीं, मैं उन्हें अपने हाथों से मारूंगा। बट यहाँ हमारा मेन विलन लास्ट एस्ट्रॉइड और इन दोनों की पावर अपने अंदर खींच लेता है, जो कि ये लोग भी देख रहे थे और इससे ये बहुत गुस्सा हो रहा था कि कहीं इन्हें कुछ हो ना जाए। और यहाँ हम हमारे मेन विलन का फाइनल फॉर्म देखते हैं जो कि कुछ ज्यादा ही पावरफुल दिख रहा था।
और यहाँ वो इसके हार्ट अटैक से बहुत ज्यादा डर रहे थे। पर जब ये साथ में उस पे अटैक करते हैं तो उससे भाई थोड़ा डैमेज होता है, पर वो फिर से रीजनरेट कर लेता है। लेकिन यहाँ वो इन सबको मोटिवेट करता है तो बस ये भी अपने फाइनल फॉर्म में आते हैं और इसके अटैक से गिर जाते हैं। छी भाई तुम हटो, मैं आता हूँ। एंड यहाँ हमारा मिनी टोबो पिंकी के साथ अंदर आता है और जब वो इस पे अटैक करते हैं तभी कलवा भाई आर्मर पहन लेता है एंड एक मस्त से अटैक करता है जो कि इन्हें लग भी जाता है। और वो हमारी बैडी को बोलता है गुलाबो आइलैंड पास लेके आओ, समय आ चुका है। एंड यहाँ इन्हें ये देख लेता है और बोलता है मुझे पता है कि ये अटैक को रोकना कैसे है। तो बस ये दोनों में रारा शुरू हो जाता है एंड यहाँ कलवा भाई पूरा प्लान बना लेता है हमारे लॉन्डो को मारने की। और इनके बेस पर से इनके कैप्टन निकल जाते हैं एंड अपने बेटे को बताते हैं कि उसे हराना कैसे है। सो वो बोलते हैं देखो बेटा, तुम ही अब कुछ कर सकते हो, तुम सब अपनी डीनो रोबोट की असली पावर यूज करो। एंड जब वो सोच रहा था तभी हम देखते हैं कि इनके रोबोट हार गए हैं, फिर भी उसे रोकने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। मतलब कुछ भी हो जाए इन्हें हार नहीं मानना है। तो बस ये अपना न्यू कॉम्बिनेशन करते हैं जो कि होता है डायनो कैप्टन एंड ये बहुत कूल भी दिख रहा होता है। एंड यहाँ हम देखते हैं कैप्टन डीनो के ऊपर इसके अटैक का घंटा फर्क नहीं पड़ रहा था। तो बस वो इस पे अटैक करते हैं लेकिन तभी उसका हार्ट क्रिस्टल ग्लो करता है जिससे इनके बीच बहुत खतरनाक क्लैश होता है जहाँ हमारा कैप्टन डीनो उसे डबोस लेता है और काट कर इसे हरा देता है। एंड यहाँ वो इस हेडक्वार्टर को दूर करते हैं ताकि शहर को कुछ ना हो, पर वो इसे देख लेते हैं जिसे बचाने के लिए वो धमाके में चले जाते हैं, जिसे देखकर ये सोचते हैं कि लगता है हमारे डायनोस का रेस्ट इन पीस हो गया है। पर वो मस्त हीरो माफिक आते हैं जहाँ वो फाइनली अपने डैड से मिलता है। लेकिन यहाँ जब सब खुश थे तभी एक लौंडा बहुत दुखी होता है, बट तभी वो भी अपने डैड को देखता है जिसे देखते ही जीरो एंड ये दोनों इस पे अटैक करने वाले होते हैं। तभी मिनी टोबो आके उन्हें रोकता है और यहाँ कैप्टन इन्हें सारी चीजें बताता है कि कैसे उसने हमारी इतनी मदद की है सब में, जिससे वो इसे अपना लेते हैं। और यहाँ वो अपने डैड से मिलकर बहुत खुश होता है। सोया ये सो फाइनली एक हैप्पी एंडिंग के साथ एंड हो जाता है। तो अगर तुम ये वीडियो यहाँ तक देख रहे हो इसका मतलब तुम्हें ये वीडियो डेफिनेटली पसंद आ गई है, और अगर ऐसा कुछ है तो वीडियो को लाइक करके हाइप कर देना ताकि मुझे नेक्स्ट वीडियो के लिए मोटिवेशन मिले। एंड हाँ, डिस्कॉर्ड भी ज्वाइन कर लेना क्योंकि वहाँ तुम मेरे साथ बात, गेम्स एंड बहुत सारी मस्ती कर सकते हो। और बाकी तो तुम्हें स्क्रीन पर 2 वीडियो दिख रही होगी, जो अच्छा लगे वो देख लो। मैं मिलता हूँ तुमसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।